नमस्कार किसान साथियों। देखिए किसान साथियों, अभी धान की फसल में एक चीज और देखने को मिल रहा है किसान साथियों, वह है धान की ऊपरी भागों पर पीलापन। तो ये किस कारण से दिखाई दे रहा है किसान साथियों, पूरी जानकारी देंगे किसान साथियों वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमारा जो काम है किसान साथियों आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखिए किसान साथियों, धान की ऊपरी पत्ती पे अगर पीला पीला दिखाई देता है किसान साथियों, तो ये जो है बहुत बड़ा कारण है किसान साथियों। ये जो है आपकी धान की फसल को 20 से 30% या 40% तक से भी ये गिरा सकता है किसान साथियों। दो कारण से धान में पीलीपन दिखाई देता है किसान साथियों, यूरिया की कमी से या किसी भी फंगस की वजह से किसान साथियों धान में दो कारण से पीली दिखाई देता है किसान साथियों। अगर धान में यूरिया के कारण पीली दिखाई देता है किसान साथियों, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आपने जैसे ही यूरिया डाला किसान साथियों, तो मिट्टी का पीएच मान अगर ज़्यादा है किसान साथियों, तो हमारे यूरिया को कम लेता है, तो वो जो रहता है किसान साथियों हमारे पौधे में पूरी तरीके से पीलापन दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो में आपको जिस प्रकार से दिखाया गया है किसान साथियों, मिर्च धान की खेती में हल्की सी ऊपर की पीली पत्ती दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो आज हम पर्दाफाश करेंगे इसी कारण का किसान साथियों। चलिए जान लेते हैं ये कारण होता क्यों। देखिए किसान साथियों, ये कारण जो होता है सबसे पहले होता है ये झुलसा रोग का कारण। झुलसा रोग जो है किसान साथियों, ये जो है दो प्रकार का होता है। झुलसा रोग जो होता है किसान साथियों, इसके लक्षण जो है दो प्रकार के होते हैं। पत्तियों के किनारों पर धारीनुमा पट्टी बन जाता है किसान साथियों, और धान की पत्तियां हरी हो जाती है। यानी कि किसान साथियों पट्टियों पर दो धारियां बन जाएगा किसान साथियों, और ऊपर की ओर पीली हो जाएगी और नीचे की ओर जो है किसान साथियों आपको हरे रंग की दिखाई देता है किसान साथियों। और एक बात और करें किसान साथियों, तो पत्तियों के किनारे या ऊपरी भाग जो होते हैं सूख जाते हैं, यानी कि पीला पीला होकर किसान साथियों सूख जाता है। तो किसान साथियों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है धान में झुलसा रोग का। आप जो है किसान साथियों इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा। इसमें हम ऐसे ऐसे दवा का नाम बताएंगे, दो ऐसे दवा का नाम बताएंगे किसान साथियों जो धान में झुलसा रोग को 10 दिन के अंदर में बिल्कुल आराम से कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि किसान साथियों ये जो बीमारी होता है ना, बीज जनित रहता है किसान साथियों, नहीं या जो है जमीन से रहता है किसान साथियों, मिट्टी से रहता है। इसे पहचानना किस प्रकार है किसान साथियों, ये भी तो बहुत जानना जरूरी है ना। तो देखिए आपको पता तो चले कि हमारे खेतों पे झुलसा रोग का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए किसान साथियों, जब भी आप सुबह की टाइम उठोगे किसान साथियों, तो जो सुबह के टाइम जो हो रहता है ना, प्रभावी पत्तियां जो रहता है किसान साथियों हल्के हल्के लाल पीली रंग की ओस की जैसे दिखाई देता है किसान साथियों, जिसमें कि ये कहा जा सकता है किसान साथियों कि जो ओस जो रहता है किसान साथियों हल्का सा लाल कलर का दिखाई देगा किसान साथियों, पीली रंग जैसे दिखाई देगा, तो ओस की बूंद जो है उसमें झुलसा रोग दिखाई देने की संभावना है किसान साथियों। प्रारंभ में किसान साथियों ये जो है ना पत्तियों में गहरे हरे रंग का छोटे छोटे धारियां दिखाई देता है किसान साथियों, और ये जो है बड़ा होकर किसान साथियों लंबा होकर पीले रंग में ऊपर की ओर कन्वर्ट हो जाता है किसान साथियों। और किसान साथियों ये जो है धीरे धीरे अधिक मात्रा में फैला होता है किसान साथियों, तो धान जो है एक जगह दूसरी जगह छोड़कर जो है आपको पेरा के रूप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा किसान साथियों। झुलसा रोग का कारण बहुत जरूरी है किसान साथियों ये भी जानना। तो झुलसा रोग को जो है किसान साथियों वातावरण में ज्यादा नमी या उमस के कारण भी होता है किसान साथियों, और जैसे ही तापमान में वृद्धि होता है किसान साथियों, तो इसका फैलाव भी सबसे ज्यादा होता है किसान साथियों। और जीवाणु जनित रोग है किसान साथियों, इसी जो हम जो है आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। ये क्या होता है किसान साथियों, जो पौधे के डैमेज भाग होता है किसान साथियों पानी के माध्यम से पानी में बहता हुआ जाता है, और पानी के माध्यम से किसान साथियों जो हमारे धान की फसल पे हल्की सी डैमेज भाग होता है, यानी कि कहीं पर आपने देखा होगा किसान साथियों जैसे कि आप जो है स्प्रे करते हो तो उसमें पौधे पे जो है न हो जाता है, तो उसमें जो है डैमेज लग जाता है। तो वही भाग से किसान साथियों ये जो है ना पूरे पौधे पे धीरे धीरे वायरस की तरह फैलता रहता है किसान साथियों। तो इसके उपाय क्या कर सकते हैं किसान साथियों, एक बात स्पष्ट करूं तो ये जो है किसान साथियों यह जो है अगर आपके खेतों में हर साल होता है किसान साथियों, तो आप जो है ऐसी वैरायटी का चयन कीजिएगा, ऐसी किस्मों का चयन कीजिएगा जो झुलसा रोग के प्रति सहनशीलता रखता हो। दूसरी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है किसान साथियों धान को बोने से पहले 64 सेल्सियस पानी में धान को 10 मिनट तक भिगो कर रखे किसान साथियों। और किसान साथियों आपको बीज जनित भी होता है, मैंने बोला था किसान साथियों, तो आपको इसके लिए किसान साथियों आप जो है बीज उपचार जो आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है किसान साथियों फंगीसाइड, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर किसान साथियों आप जो है उपयोग कर सकते हो।
ये जो दवाई जो हम आगे बताने वाले हैं किसान साथियों, ये जो दवाई हम बताएंगे तो ज़रूर, लेकिन एक बात ज़रूर स्पष्ट कीजिएगा कि धान में अगर झुलसा रोग होता है किसान साथियों, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। आप जब तक स्प्रे करोगे किसान साथियों तब तक ये कंट्रोल रहेगा, उसके बाद ये धीरे से आगे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए किसान साथियों आप जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% किसान साथियों, साथ में जो है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% आता है किसान साथियों। जो दवा है जो है स्टेप्टो प्लस के नाम से आता है किसान साथियों, आप इसका छिड़काव कर सकते हो किसान साथियों। या इसके अलावा कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8% में आता है किसान साथियों। आपको ये जो है 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब में डालना है किसान साथियों। जो दवाई का नाम आता है किसान साथियों कोसीडा के नाम से आता है किसान साथियों, और धर्मोकॉप के नाम से आता है किसान साथियों, जो कि 50% WP में भी रहता है। का उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। आप जो है ब्लू कॉपर ले सकते हो, कोक ले सकते हो किसान साथियों। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर आप इसका उपयोग करने से किसान साथियों धान की झुलसा रोग जो है 80 से 90% तक तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ये कंट्रोल नहीं हो पाता है किसान साथियों। क्यों? क्योंकि किसान साथियों ये जो रोग होता है किसान साथियों बैक्टीरिया रहता है, पानी में भी रहता है किसान साथियों, तो इसी कारण से इस रोग को पूरी तरीके से कंट्रोल करना असंभव है किसान साथियों। तो अगर देखिए हमारा जो काम था किसान साथियों आप तक सही जानकारी पहुंचाना, आप जो है इसके लिए अच्छे से अच्छे टेक्निकल भी यूज़ करोगे तो भी से ये है झुलसा रोग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा किसान साथियों। आपको इसके लिए जो बीज उपचार जरूर कर लीजिएगा, 54 सेल्सियस पानी में 10 मिनट तक जरूर रखिएगा। इसके अलावा किसान साथियों झुलसा रोग के प्रति आप जो है वैरायटी का चयन जरूर कीजिएगा, तभी आपके खेत में जाकर झुलसा रोग की कंट्रोल हो पाएगा किसान साथियों। तो हमारा जो काम था किसान साथियों आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।